लोग बटे, आपस में हम लोग एक दूसरे का हम लोग विरोध करें और जो अंग्रेजों के जमाने की नीति चलती थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, उस नीति पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कई बार न्यायालय के द्वारा भी ऐसी टिप्पणी कर दी जाती है जो हम लोगों को बांटने की दिशा में लेकर जाने का प्रयास करती है। साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह आग्रह करने आया हूं आप लोगों से कि समाज में एकजुटता का होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को जाति से उठकर जमात की बात करने की जरूरत है और जब तक हम लोग पूरी जमात की बात नहीं करेंगे, लोग षड्यंत्र रचकर हम लोगों को एक दूसरे से बांटते रहेंगे और जब हम ही लोगों में एकता नहीं रहेगी तो फिर काहे के हमारे हक, काहे का हमारा अधिकार, उसको चुटकी बजाते ये लोग छीनने का काम करें। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने किसी जाति की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, पूरी जमात को उन्होंने एक साथ लेकर आगे बढ़ने का उन्होंने काम किया। आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बड़े बड़े हमारे आदर्श, हमारे नेताओं के ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिनको कई राजनीतिक दलों ने जो दशकों तक आजादी के बाद सत्ता में रहने का काम किया, उन्होंने कभी बाबा साहेब को पूछना तक जरूरी नहीं समझा। आज अपने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, अपने राजनीतिक लालच की सोच से आज बाबा साहेब का नाम लेते ये लोग नहीं थक रहे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस जैसी पार्टियों से, जो आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, अनुसूचित जाति, दलितों की बात करते ये लोग नहीं थक रहे, तो भैया क्यों डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की एक तस्वीर तक इन्होंने भारत की संसद में लगाना जरूरी नहीं समझा? 47 में भारत आजाद हुआ और 89 तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की एक प्रतिमा तक, एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं। जिस संविधान की शपथ खाकर मैं उस संसद में जाता हूं, उसी संविधान के रचयिता, उसी संविधान के निर्माता की तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं हो, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। पर यह हकीकत रहा। एक परिवार के 3-3 सदस्यों की, 3-3 पीढ़ी की, कांग्रेस पार्टी से आने वाले उनके नेताओं के 3-3 पीढ़ियों की तस्वीर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने का काम किया, जिन्होंने हम लोगों को हक, अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया, उनकी तस्वीर भी नहीं। और ये लोग बात करेंगे, ये लोग बात करेंगे दलितों को, ये लोग बात करेंगे अनुसूचित जाति की, ये लोग बात करेंगे हम लोग के हक, अधिकार, सम्मान दिलाने की, जिन लोगों ने हमारे नेता बाबा साहेब तक को